किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी 3 वाले अध्यादेश वापस लो, वापस लो। खरीफ की नष्ट हुई सभी फसलों का मुआवजा दो, खरीफ की नष्ट हुई सभी फसलों का मुआवजा दो। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी बिल लाने को लेकर नरसिंहपुर में भारतीय मजदूर किसान संघ के बैनर तले नरसिंहपुर में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए इसे केंद्र सरकार का काला कानून बताया। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक में 3 प्रकार की खामियां हैं, जिससे कि किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों को भरोसे में लिए बिना और उनसे बातचीत किए बिना ही यह बिल लाया गया है, जिसका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बिल से किसान अंग्रेजों की बर्बरता से भी बुरा विधेयक बताते हुए कहा कि इससे किसान मंडियों में अपना अनाज नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मंडी के बाहर आप टैक्स नहीं लगेगा। इससे किसानों को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल सकेगा और धीरे धीरे मंडी में समाप्त हो जाएगा और बिचौलियों का राज हो जाएगा। किसानों का आरोप है कि सरकार ने यह कदम MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने के लिए साजिश के तहत इस विधेयक को लेकर आई है और यह पूर्णतः किसान विरोधी है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है और उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि किसान न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार निरंकुश तरीके से जबरन दिल को छूकर किसानों का हनन करना चाहती है। किसानों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए यह भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां अनाज के व्यापार में आएंगी, जिससे कि MSP पर भी किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा और वह बिचौलियों के माध्यम से मंडी के बाहर ही खरीदी को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान होगा। इस काले कानून का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते आज किसानों को एक बार फिर सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और यदि सरकार ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया और किसानों की अनदेखी की तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 तारीख को हमने ज्ञापन दिया हुआ था माननीय कलेक्टर महोदय को, प्रतिलिपि थी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी को। जल्द से जल्द मांग पूरी करने के लिए हमने 15 दिन का समय भी उनको दिया था, क्योंकि किसान इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है, इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुका है कि इसको जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। 15 दिन, आज 20-22 दिन हो गए हैं, हमारी मांगों का ना कोई जवाब आया है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। उसका विरोध प्रदर्शन करने हम लोग आए हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, उनके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काले कानून हमें लगते हैं ये डेथ वारंट है किसानों के लिए। ये इससे किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की आत्महत्याएं दुगनी होगी। साथ ही आप काम कर रहे हैं जी, किस बैनर के नीचे आप आंदोलन कर रहे हैं? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ हमारा संगठन है, जो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है और पूर्णतः ये गैर राजनीतिक संगठन है जो किसान और मजदूर की हक की लड़ाई लड़ता है। इनकी कुछ मांगे हैं किसानों की, मुआवजा वगैरह की राशि नहीं मिलने के कारण उन लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था। उसी तारतम्य में इन्होंने आज कुछ लोगों को 50-60 लोग इकट्ठे होकर के और ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया है और अपनी मांग जो है पूरी होने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके आगे भेज देंगे संबंधित अधिकारियों के पास। सर, कलेक्टर साहब से मिलने की मांग कर रहे थे, मुलाकात हुई क्या? नहीं, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन उनको सभी लोगों को न जाने दिया गया है और आगे 2 लोगों को ले गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये लोग बिना परमिशन के जुलूस निकाले हैं जी। और यदि इनको बिना मास्क के लोग घूम रहे थे, यदि इस तरह के इनके फुटेज प्राप्त होते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।